हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज की क्लास में हम भिन्न का जोड़ सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है जो कि भिन्न के जोड़ से हैं। अगर अभी तक आप भिन्न का जोड़ नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर एकदम मैं 0 लेवल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा ताकि आप अच्छे से भिन्न का जोड़ कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो अब चलिए एक एक करके भिन्न के जोड़ समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर आपको भिन्न का जोड़ करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है 2/3 प्लस 4/3 प्लस 2/5 है। यहाँ पर आपको भिन्न का जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि जैसे यहाँ पर जो नीचे संख्याएं लिखी हैं ना, तो ये संख्याएं भिन्न का हर कहलाती हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2/3 है तो ऊपर वाली जो संख्या है तो अंश कहला जाएगी, और जो नीचे संख्या लिखी है तो ये हर है। तो यहाँ पर हर 3, 3 और 5 है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। संख्याएं हमारे पास क्या क्या दी हुई हैं, देखिए 3, 3 और 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 और 5। इनका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से आपको संख्याओं को लिख लेना है और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से भाग करना चालू करना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है। अगर यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे तो यही संख्याएं हमको दोबारा मिल जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर 1 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर 2 से करते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई सम संख्याएँ नहीं है तो नहीं कटेंगे, इसलिए यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है। तो हम यहाँ 3 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ 3 से 3 भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जो संख्याएं नहीं कटेंगी उनको उतारते जाना है। तो देखिए 5 नहीं कट रहा है 3 से, तो इस तरह से आपको उतार देना है। अब यहाँ पर फिर 5 बच गया तो आपसे यहाँ 5 से डिवाइड करना है। 1 तो ऑलरेडी था तो 1 को लिख देना है, यहाँ पर 1 है तो 1 को लिख देना है, और 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एक कम 5। इस तरह से आपको 1 1 1 मिल गया। ये प्रोसेस आपको तब तक करनी होती है जब तक कि नीचे 1 1 न आ जाए। अब यहाँ पर जिससे हमने भाग किया उसको एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 3 और 5 से भाग किए तो यहाँ पर 3 और गुणा 5 कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। तो देखिए 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम हमको कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब एलसीएम को क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले एक नीचे सीधी रेखा खींचना है इस तरह से, और इस जो एलसीएम प्राप्त हुआ है उसे यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब इसका काम पूरा हो गया। अब देखिए इस 15 को आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर पहली भिन्न है 2/3, तो इस भिन्न के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 जो एलसीएम मिला है हमको तो साइड में लिख लेना है। और यहाँ पर देखिए पहली भिन्न का जो हर है कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखना है, और 3 से 15 में भाग करेंगे तो देखिए कितने बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमें भागफल से मतलब होता है, ठीक है। तो इस भागफल को हम यूज करेंगे थोड़ी देर में। देखिए तो यहाँ पर 2/3 रखे थे ना, तो इसका जो ऊपर वाली संख्या है अंश है, तो यहाँ पर अंश को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, और ये जो भागफल मिला है ना, तो इस भागफल का इसमें अंश में गुणा कर देंगे। कितना है, 5 है, सॉरी यहाँ पर 5 लिखना है, तो 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये दूसरी भिन्न 4/3 है, तो यहाँ पर हर कितना है, 3 है। तो इस भिन्न के लिए पहले यहाँ पर एलसीएम को लिख लेना है, और भाग किससे करना है, 3 से करना है। तो यहाँ 3 से भाग करेंगे तो देखिए भाग कितने बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। तो हमें भागफल से ही मतलब है, पहले इस अंश को लिख लेना है। तो अंश 4 है, और गुणा किससे कर देना है, 5 से कर देना है। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे और कोष्टक लगा देंगे। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और तीसरी भिन्न जो कि 2/5 है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 15 लिखेंगे जो कि एलसीएम है, और भाग किससे करेंगे,
हर से करेंगे जो कि 5 है। तो देखिए 5 तिहाई 15, भाग कितने बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अंश को लिख लेना है और अंश में इस जो यहाँ पर भागफल है इसका गुणा कर देना है। तो भागफल कितना मिला है, 3 मिला है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 का, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। अब हमारा काम बहुत ही आसान हो चुका है। देखिए 5 यहाँ पर है तो 5 का गुणा 2 में कर देंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। और सबके बटे में देखिए ना कितना लिखा है 15, तो इस तरह से यहाँ पर लिख देना है 15। अब आपको इसको जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, इकाई अंक में 6 और यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अंश में आपको इन सबको जोड़ने पर 36 प्राप्त हो जाएगा और नीचे कितना लिखा है 15 लिखा है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से भिन्न का जोड़ करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फ्रेंड्स ये दूसरा क्वेश्चन है जहां पर आपको जोड़ करना है। तो देखिए भिन्न है हमारी 4/5 ये पहली भिन्न है, प्लस 1/6 दूसरी भिन्न है और यहाँ पर प्लस 2/3 है, ठीक है। तो इन्हें आपस में जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले एक काम करना होगा कि इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 हो जाएगा और 30 में 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 30 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हो गया 30। अब 4/5 है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम को यहाँ पर साइड में लिख लेंगे। साइड में कितना है 30 है, ठीक है एलसीएम। अब पहली भिन्न 4 कितना है 5, तो यहाँ पर हर कितना है 5, तो यहाँ 5 का भाग करेंगे। तो देखिए कितने बार भाग जा रहा है, 6 बार जा रहा है। तो हमें सिर्फ भागफल से ही मतलब है। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे, अंश कितना है 4 है और गुणा किससे करेंगे, ये जो 6 हमको मिला है भागफल, तो इसका गुणा कर देंगे और कोष्टक लगा देंगे। कोष्टक इसलिए लगा देते हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, जैसे कि प्लस माइनस में दिक्कत ना हो, इसलिए कोष्टक का यूज करते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरी भिन्न 1/6 है तो इसके लिए भी हमें एलसीएम को साइड में लिखना है और भाग किससे करना है, 6 से करना है जो कि हर है। तो 6 का भाग करेंगे तो कितने बार भाग जाएगा 5 बार। तो हमें भागफल से ही मतलब होता है। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे, अंश में कितना है 1 और इसका गुणा किसके साथ करना है 5 के साथ करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और कोष्टक लगा देना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर तीसरी भिन्न है 2/3, तो इसके लिए भी एलसीएम को एक बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 को आपको साइड में लिख लेना है और यहाँ पर हर से भाग करना है। हर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 से भाग करेंगे। तो 3 से भाग करेंगे तो यहाँ भागफल कितने आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमें 10 से ही मतलब है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ पर अंश कितना है 2, तो 2 को लिख लेंगे और गुणा किससे करेंगे, जो कि भागफल कितना प्राप्त हुआ था 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इस तरह से कोष्टक आपको लगा देना है। अब हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ पर सिंपल सा गुणा कर देंगे। देखिए 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ पे 5 है तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और 2 का गुणा 5 में करना है, 10 का गुणा 2 में करना है। तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और सबके नीचे कितना लिखा है 30 लिखा है, तो सबके नीचे हम कितना लिख देंगे 30 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको हल कर लेना, ठीक है। अब देखिए इन संख्याओं को आपको जोड़ देना है। तो जोड़ करने के लिए देखिए यहाँ पे 0 है और 5 है और यहाँ 4 है। तो देखिए 0 5 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी कितना है 2 है, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपको अंश में कितना प्राप्त हो गया 49 प्राप्त हो गया। और नीचे कितना लिखा है, तो नीचे हर में 30 लिखा है। तो इस तरह से आपको 49/30 प्राप्त हो जाएगा, जो इस भिन्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन, 1/3 धन 4/5 धन 3/2, इसे आपस में जोड़ना है। तो जोड़ करने के लिए बस वही आपको काम करना है कि सबसे पहले जो इनका हर है
5 और 3 और 2 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए 5 का गुणा 3 में कर देंगे तो 5 तिहाई 15 हो गया, और देखना है कि क्या 15 में 2 का भाग जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, तो इसका भी 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा, 30। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 30 को साइड में लिख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम 30 को साइड में लिखते हैं, यहाँ पर 30 लिख लेंगे जो कि एलसीएम है, और पहली भिन्न में देखेंगे कि हर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो देखिए भाग कितने बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, तो भागफल को यहाँ पर लिख देंगे, इसी से हमें मतलब है। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे, अंश कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे, और इसके हर से हमने एलसीएम में भाग किया तो भागफल हमें कितना मिला, 10 मिला, और इसी को हमको गुणा कर देना होता है अंश में, इस तरह से। और कोष्टक लगा देना है ताकि संख्या यहाँ वहाँ ना हो सके। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे भिन्न कितना है, 4/5, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे जो कि 30 है, और यहाँ पर भाग किससे करेंगे, हर से करेंगे, तो हर से भाग करेंगे 5 का, तो भागफल कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, इसी से मतलब है। तो सबसे पहले हर को लिखा जाता है, तो यहाँ पे हर लिख लेंगे, और गुणा किससे किया जाता है, जो हमें भागफल प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ है तो 6 लिखेंगे, कोष्टक लगा देंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और एक बार इस तीसरी भिन्न के लिए भी एलसीएम को यहाँ साइड में लिखेंगे, कितना है एलसीएम, 30, और यहाँ पर हर कितना है, 2 है, और 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो देखिए 30 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको 15 भागफल मिल जाएगा। अब इस 15 से ही मतलब है, तो इस वाली भिन्न का सबसे पहले हर लिखेंगे, अंश लिखेंगे, अंश कितना है, 3 है, और गुणा किससे कर देंगे, जो भागफल मिला है, तो भागफल कितना मिला है, यहाँ पर 15 मिला है, तो इस 15 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा काम आसान हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर गुणा कर देना है। तो देखिए 10 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, प्लस का चिन्ह लगा है तो आपको भी लगा देना है। 6 का गुणा 4 में करना है तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 15 का गुणा 3 में करना है तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो प्लस लगाकर आपको 45 लिख लेना है। और सबके बटे में कितना लिखा है, 30 लिखा है, तो आपको इस तरह से लिख देना है। अब इन्हें आपस में जोड़ देना है, जोड़ का चिन्ह लगा है, तो देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे और 0 को जोड़ेंगे, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और 0 तो जुड़ेगा नहीं। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 4 और 2 6, और 6 कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह से आपको अंश में कितना प्राप्त हो जाएगा, 79, और नीचे कितना लिखा है यहाँ पर, 30। तो इसको सबको जोड़ने पर आपको 79/30 मिल जाएगा, जो इस भिन्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपने 3 क्वेश्चन देखा, अब देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन कैसे करना है। अब फ्रेंड्स ये चौथा और लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली भिन्न है 1/4, धन 2 बटे कितना है, 3, और धन 3 बटे कितना है, 2, तो इसे जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि इनका जो हर है उनका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम देखिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एलसीएम यहाँ पर देखिए 4 और 3 का आपस में गुणा कर देना है, तो 4 3 12 हो गया, ठीक है। और 12 में देखना है कि क्या 2 का भाग जा रहा है, तो चला जाएगा, तो इसलिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले भिन्न है 1/4, तो इसके अंश को यहाँ पर पहले लिख देना है और गुणा का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि सबसे पहले एलसीएम को लिख लेना है साइड में, एलसीएम कितना है, 12, तो इस तरह से लिख लेना है। और 1/4 में जो इसका हर है कितना है, 4 है, तो 4 से एलसीएम में भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, आपको भागफल कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे और कोष्टक को लगा देना है, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर कितना लिखा है, हर अंश में 2, तो 2 को लिख देना है और गुणा का चिन्ह लगा देना है। इस भिन्न के लिए पहले यहाँ पर 12 एलसीएम लिख देना है, और इस भिन्न में देखिए हर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 का भाग करना है, तो 3 चौके 12, भागफल कितना आया, 4 आया, और भागफल यहाँ लिख देना है, गुणा कर देना है अंश में। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देना है।
पहले अंश को लिख लीजिए, तो अंश कितना है 3 है और गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। 12 को लिख लीजिए यहाँ पर और 12 में किससे भाग करना है, हर से। तो देखिए 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 छक्का 12, 6 आ रहा है और आपको यहाँ पर क्या कर देना है, 6 का गुणा, ठीक है। और कोष्टक क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। अब इनका सीधे सीधे आपको गुणा करना है। तो देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और प्लस का चिन्ह लगा है तो आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देना है। और 6 का गुणा 3 में करना है तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और सबके नीचे कितना लिखा हुआ है, तो 12 लिखा हुआ है तो आपको लिख देना है, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ देना है। तो देखिए 18 और 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29। तो इस तरह से आपको अंश में 29 प्राप्त हो जाएगा और हर में कितना लिखा है, 12, तो यहाँ पे लिख देना है 12। तो इस तरह से इन सबको जोड़ने पर आपको 29/12 मिल रहा है, जो इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।